कृष्णा आप सभी को। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि है कार्तिक मास पर। तो अभी कार्तिक मास आने वाला है। लमसम मान लीजिए जो शरद पूर्णिमा है तब स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्तिक मास पर जो बेसिक चीज़ें हैं हमें क्या करनी है, हमें अपना दिनचर्या कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड करनी है। बस सुबह से लेकर शाम तक कुछ दिनचर्या है जो हमें रखने हैं, और साथ में हम बात करेंगे क्या नहीं करना है और क्या करना है। और एक लास्ट में एंड में एक छोटी सी स्टोरी जो कि बहुत ही प्यारी है, हमें सिखाती है, जो कि मैंने पढ़ी थी पर मुझे इस पे बहुत प्यारी लगी। मेरी इच्छा थी कुछ स्टोरी सुनाने की, पर वो इसी के ऊपर सुनाऊंगी क्योंकि इस पे बिल्कुल परफेक्ट लगती है वो। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या करना है। जैसे कि कार्तिक मास शुरू होगा, अभी होने वाला है शरद पूर्णिमा से, तो हमें हमारा रूटीन हमेशा सुबह से ही स्टार्ट होता है कि हमें सुबह से क्या करना चाहिए। जैसे कि कार्तिक मास में हमें स्नान करना है। 1 महीने तक हमें ये नियम बिल्कुल बांध के रखना है कि हमें जो ब्रह्म मुहूर्त है वो स्नान करना ही करना है। अब ब्रह्म मुहूर्त है, कई लोग कहते हैं कि कब स्टार्ट होता है किसी को समझ भी नहीं आता, और हर किसी के जैसा कि देश होता है उसके अनुसार अलग अलग भी होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो सूर्य उदय होता है उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हम स्नान कर सकते हैं। अब किसी को अगर जल्दी है तो वो 2 घंटे पहले भी स्नान कर सकता है, 4 बजे 5 बजे। लमसम इतने बजे तो हमें कर ही लेना है, 5:30 बजे तक तो कर ही लेना है। या फिर हम देख लें कि सूर्योदय कब होने वाला है, उससे 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में पहला नियम ये हो गया जो कि हमें 1 महीने तक कंटिन्यू रखना है। उसके बाद में सेकंड नियम क्या है, सेकंड ये है कि हमें जो हमारी तुलसी महारानी है उसको क्या करना है, दीपदान करना है। दीपदान का तो महत्व है ही, लेकिन हमें जैसे हम भगवान के आगे जो हम दीपक करते हैं उसके साथ साथ ही हमें तुलसी महारानी के लिए भी दीपक तैयार ही करके रखना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को तो बिल्कुल अनिवार्य है, करना ही करना है। हम जब शाम को आरती करते हैं उस वक्त हम हमारी तुलसी महारानी के लिए भी एक दीपक अलग से तैयार करके रख ले साथ में। ठाकुर जी की सेवा करने के बाद, शाम की आरती के बाद हम वो दीपक जो हमारी तुलसी महारानी है उसको दिखाएं। और उसके बाद में थर्ड है कि जो तुलसी महारानी उसकी परिक्रमा करनी है, ये भी ज़रूर करना है। अगर मान लीजिए किसी के पास जैसे अब तो ऐसा हो गया ना कि तुलसी हमारे पास गमले में होती है, तो इतना हमारे पास राउंड करने के लिए वो नहीं होता। तो हम गमले को एक बार हम, या तो छोटा सा गमला भी होता है उसको भी हम उसमें तुलसी लगा के हम घर में रख सकते हैं। और हम एक जगह देख लें, जब हमें दीपक दान करते हैं हम, तो उसको एक बार बीच में कहीं रख के फिर हम उसकी परिक्रमा करने के बाद फिर हम जो तुलसी महारानी उसको उनके स्थान पे रख सकते हैं। ऐसे करके हमारी परिक्रमा भी हो जाएगी तुलसी महारानी की। अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते तो आप जो तुलसी महारानी है उनको आप दंडवत प्रणाम कर दीजिए या फिर पंचांग प्रणाम कर दीजिए। हम ऐसा होता है कि उससे भी हमें ये लगेगा कि हमने जो तुलसी महारानी है उनका सम्मान किया है। और हमारे जो दिनचर्या है इसमें हमें दीपदान तो अवश्य ही रखना है, जो तुलसी महारानी उनको दीपदान करना है। उसके बाद में ये थर्ड हो गया। उसके बाद में जो दीपक है, जैसे कई जो माताएं हैं या फिर लड़कियां हैं या पुरुष भी है, वो हम क्या करेंगे, जो दीपक है वो हम, अगर आपके पास समय है या फिर आपके घर के आसपास जो पीपल देवता है आप उसको भी दीपक दिखा सकते हैं। एक दीपक आप उनके लिए भी तैयार कर लीजिए और आप उनको भी दीपक दे दीजिए। तो और उसके अलावा आपको क्या करना है, एक, अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, वरना आप तिल के तेल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि तिल का तेल घी के ही बराबर माना जाता है। तो हम एक तिल की जो बोतल है वो ला के रख सकते हैं, उससे हम ठाकुर जी का भी दीपक कर सकते हैं, और उसके बाद हम तुलसी महारानी के लिए भी तैयार कर सकते हैं, और हम पीपल देवता के लिए भी कर सकते हैं। और जैसे कि पीपल है वो बिल्कुल बीचों बीच ही ज़्यादातर जहाँ भी देखते हैं उसकी परिक्रमा करने के लिए राउंड होता ही होता है। तो हम तुलसी महारानी को प्रणाम करने के बाद पीपल देवता को जो दीपक है वो दिखाएंगे, उसके बाद हम उनकी परिक्रमा करेंगे। तो एक नियम हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि हमें इस महीने में क्या नहीं करना है। पहला, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। उसके बाद हमें दूसरा, हमें सात्विक भोजन करना है। इसके अंदर जैसे हमें क्या नहीं करना, जैसे दाल इत्यादि,
और जैसे दही इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इसमें वर्जित किया जाता है। उसके बाद में तेल नहीं लगाना। उसके बाद में चौथा, बाल नहीं काटना। मुझे लगता है इन सब चीज़ों का काफ़ी हिस्सों में ये भी होता है कि हम अपने समय को बचाएं और भगवान की सेवा में लगाएं, जिसमें अगर फिजूल का समय जा रहा है, जिसमें भजन या फिर कीर्तन ये सब चीज़ें नहीं ऐड हो रही, तो हमें उस चीज़ से बचना है। अब तामसिक भोजन पे आते हैं। तामसिक जो वस्तु है, हम सिर्फ भोजन में ही उसे ऐड नहीं कर सकते। हमें ये भी मानना चाहिए तामसिक जो चीज़ें हमारी बॉडी में जा रही है, चाहे वो खाने के द्वारा हो, चाहे वो देखने के द्वारा हो, सुनने के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ें हम उसे तामसिक ही बोलेंगे। अगर हम गालियाँ सुन रहे हैं तो वो तामसिक ही है। अगर हम अपनी आंखों से कोई गलत दृश्य देख रहे हैं तो वो तामसिक ही है। हमें पूरे महीने भगवान का कीर्तन सुनना है, भगवान की लीलाएं श्रवण करनी है, देखनी है, और जितना हो हमें भगवान के चिंतन में ही अपना समय व्यतीत करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे हमें क्या करना है। सबसे प्रथम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पूरे 1 महीने तक। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, परंतु फिर भी हमें 1 महीने तक पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितना हो सके तीर्थों का श्रवण करना है, चाहे वो श्रवणों इंद्रियों के द्वारा हो, चाहे हम अगर जाकर जो हमारे तीर्थ है उसका हम वास कर सके तो सबसे उत्तम है। पर कोई नहीं भी जा सकता तो कोई बात नहीं, हम घर पे बैठ के भी भगवान का भजन कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे भी यही है कि अगर श्री जी बुलाएंगे तो ठीक है, वरना हम घर पे बैठ के ही भगवान श्री हरि का, प्रिय प्रीतम का घर पे बैठकर भजन करेंगे। तो है उसके बाद में प्रिय प्रीतम की सेवा, जो कि हमने अभी बता दी है। जितना हो उनके सेवा में ही निरंतर लगी रहना है। उसके बाद में है हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमने बता दिया पीपल को दीपक देना, ये एक अलग से ही है। बाकी तुलसी महारानी का तो है ही है। और उसके बाद में जैसे कि हम अगर किसी धाम में जाते हैं तो सबसे उत्तम है कि अगर हमें परिक्रमा करने का अवसर मिल रहा है तो वो तो करना ही करना है। चाहे हम बरसाना जाएं, वृंदावन जाएं, हमें किसी भी धाम, मैं तो कहती हूँ अगर हमारे घर के आसपास किसी भी मंदिर में भी जाते हैं तो हमें प्रिय प्रीतम के बारे में सोचते हुए वहाँ पे परिक्रमा करनी चाहिए। और भगवान से जिस भी मंदिर जा रहे हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में हमारे राधा कृष्ण हमेशा विराजमान रहे और हम उनकी सेवा में निरंतर लगे रहें। तो हमें ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है वो करनी है। और हाँ, अगर हो सके, अगर कोई व्रत कर रहा है पूरे महीने, है ना, अगर इस चीज़ का नियम पालन कर रहा है और हो सके तो भूमि शयन भी करना चाहिए। ये ज़्यादा बताया जाता है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका शरीर ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप भूमि शयन भी कर सकते हैं, इसे महत्व मानते हैं। और अगर पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं तो भी उत्तम है, आप उस दिन व्रत करिए। उसके अलावा हमने बता दिया कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये होगी हमारी कार्तिक महीने की चीज़ें जो हमें कुछ करनी है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब हम एक बहुत बहुत प्यारी कथा को श्रवण करेंगे जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी। तो अभी हम शुरुआत करेंगे कि जो जगन्नाथ है, कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ आ ही जाते हैं। तो मेरी सबसे इच्छा है कि जगन्नाथ जाने की, पता नहीं पर कब बुलाएंगे, ठीक है, श्री जी की इच्छा। तो हम देखिए, एक जगन्नाथ में एक ब्राह्मण रहता था। तो वो जो वहाँ पे आसपास जो मंदिर होते थे वहाँ पे जल चढ़ाता था, लेकिन वो अंदर कभी नहीं गया भगवान के दर्शन के लिए। तो कुछ लोग थे तो उन्होंने पूछा, भैया तुम अंदर क्यों नहीं जाते हो भगवान के दर्शन के लिए? तो उन्होंने बोला कि पास में ही है, चले जाएंगे। कभी कभी लगता है ना, पास में ही मंदिर है, ये पास में ही चीज़ें कर लेंगे, जा आएंगे। तो वो बार बार बोलते, अभी पास में ही है, फिर कभी चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, आज तो मतलब जल चढ़ा के जाता हूँ। तो वो ऐसे ही हर वक्त ऐसे ही करता था। जब भी आता था बोलता था कल चले जाएंगे, जब भी आता था बोलते कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। हमेशा का यही रहता था कि कल चले जाऊँगा भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो कल कल करते करते कल तो आया नहीं, पर काल आ गया। और काल जब आता है तो वो कभी भी पूछ कर नहीं आता कि मैं कल आऊँगा या फिर मैं आ जाऊँगा या मैं उस दिन आऊँगा। उसे जब आना है वो तब आ जाता है। तो फिर वो आ गया और वो भगवान के बिना दर्शन करे ही चले गए। जबकि जगन्नाथ में वो वास कर रहे थे, उसके बाद भी भगवान के दर्शन किए बिना ही काल उसे ले गया। तो इसका एक अर्थ है, कहने का अर्थ है कि अगर हमें कोई अवसर मिलता है कुछ करने का, ये कथा इतनी ही है, अगर हमें कुछ अवसर मिलता है करने का तो हमें कर लेना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसे कल करेंगे
या बाद में करेंगे, किसी का ये भी होता है थोड़ी देर में कर लेंगे। नहीं, अगर कुछ चीज़ ऐसी है तो हमें उसे कल पे कभी भी नहीं डिपेंड करना चाहिए कि हम कल करेंगे। हमें कर लेना चाहिए भगवान का भजन, भगवान का प्रसाद। शास्त्रों में कहते हैं प्रसाद जब आ जाए, जिस अवस्था में आ जाए, आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि मुझे याद है कि भगवान चैतन्य ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रसाद दिया था, तो वो बिल्कुल, हम ये स्टोरी देखेंगे इतनी प्यारी है। तो उन्होंने जब प्रसाद दिया तो वो नहाए हुए नहीं थे, नित्य क्रम से बिल्कुल नहीं किया। तो उन्होंने कहा मैं कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि मैंने शयन नहीं किया। तो भगवान ने कहा जो भगवान का प्रसाद है, जब मिल जाए, जैसे मिल जाए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो हम तो है ही क्या। तो भगवान का भजन और भगवान का प्रसाद कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए, हाथों हाथ कर लेना चाहिए, जब मिले तभी कर लो। तो इसका यही अर्थ था कि अगर हमें कार्तिक महीने का अवसर मिल रहा है और जब हमें धाम जाने का अवसर मिल रहा है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें 1 महीना मिला है, हमें पता नहीं 1 महीना मिला नहीं मिला, श्री जी की कृपा, लेकिन जितना मिले हमें उसे करते रहना चाहिए और हमें कर लेना चाहिए कि ये सोच के पता नहीं कल मिले नहीं मिले, लेकिन आज मिला है, हम करेंगे। तो हमें अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में इसी के साथ एक श्लोक है भागवतम का 2:3-17 शायद, उसमें कहते हैं सूर्य उदय होता है जब और सूर्य अस्त होता है, इसी के बीच में, सूर्य उदय से और अस्त के बीच में, वो हमारी आयु को भी घटा देता है। लेकिन सूर्य उस व्यक्ति पर कभी भी अपना प्रभाव नहीं डालता जो भगवान का भजन करता है। ये भागवत में श्लोक आता है। जो भगवान के गुण में, कीर्तन में, इन सब में अपने समय को व्यतीत करता है, वो कभी भी ना तो काल उसे टच कर सकता है, ना ही जो कि जैसे कहते हैं ना आयु कम होती है, कभी भी उस भक्त की आयु कम नहीं होती जो भगवान के कीर्तन में, भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगा हुआ अपने समय को व्यतीत करता है। तो आज के लिए इतना ही, और हमने इनके नियम देख लिए हैं, एक प्यारी सी स्टोरी भी सुन ली है कि अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए कभी अवसर मिले तो हमें मना नहीं करना चाहिए, हमें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आज के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।